अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि वमन यकफुर बिहि फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़दर सामिईन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे और आप सब हज़रात को एक अज़ीमुश्शान महफ़िल और मजलिस में हाज़िरी की तौफ़ीक़ बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाकर मेरे लिए और आप सब हज़रात के लिए नजात का और बख्शिश का ज़रिया बनाए और दुनिया में और आखिरत में कामयाबियों का ज़रिया बना दे। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज का प्रोग्राम अज़मत कुरान पाक के नाम से मुनाक़िद किया गया है और अज़मत कुरान के हवाले से मुझसे पहले आपने बहुत से उलमाए किराम के खिताब और वाज़ आपने समाअत फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो कुछ हमने सुना और हम कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असल तो बयानात वो है जो आपने सुन लिए और मेरे बाद हज़रत नाज़िम आला जामिया इस्लामिया इमदादिया चिनियोट मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहब, मेरे बाद इंशाअल्लाह उनका मुफस्सल और मुझसे पहले भी बयान हो चुका है। आप हज़रात के सामने एक दो बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा, दुआ गो होऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उन बातों पर अमल करने की और आप सब हज़रात को उन पर बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात के सामने कुरान पाक की मैंने दो आयतें पढ़ी हैं। पहली आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक हमने कुरान करीम को, फ़ुरक़ान हमीद को उतारा है, नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कलाम मजीद और फ़ुरक़ान हमीद नाजिल हुआ और नाजिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया
और वो हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला जो ले रहे हैं वो अपने इन मासूम बच्चों से ले रहे हैं जो इन मदारिस के अंदर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और जिस शक्ल के अंदर वो बच्चे आपके सामने मौजूद है। आज माशाअल्लाह ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि कारी काशिफ जमाल साहब बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस मदरसे से इस साल जो बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल करके फारिग हो रहे हैं उनकी तादाद 10 है। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, फलिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक। और अल्लाह तबारक व तआला की ये बहुत बड़ी नेमत है कि इन हजरात ने यहाँ पे जो काम शुरू किया था, एक किराए की बिल्डिंग के अंदर, किराए की इमारत के अंदर काम शुरू किया था, और फिर आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुलशन का, इस बाग का फल उतरते हमें देख दिया। आज हम देख रहे हैं कि इस गुलशन का और इस बाग का फल हमें हासिल हो रहा है। अहले इलाका को इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मेरी दी हुई नेमतों पर अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं इन नेमतों के अंदर इजाफा करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये एक गुलशन, एक बहुत बड़ी नेमत की सूरत में अता फरमाया है, और हमें इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं से और आपके ताआवुन से इस गुलशन को मजीद फलता फूलता आप देखेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस गुलशन को, इस जामिया को, इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाए। आप हजरात के सामने पहली आयत मैंने ये पढ़ी कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले। कलाम पाक से पहले जितनी भी किताबें नाजिल हुई उन किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया। ये वाहिद कलाम है कुरान मजीद, ये वाहिद वो किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया। और यही वजह है कि ये 1400 साल गुजरने के बाद आज भी ये किताब महफूज है बिआइनी, जैसा कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर उतरी थी। आज भी ये किताब वैसी की वैसी ही महफूज है, और उसकी हिफाजत फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने इन मासूम बच्चों के सीनों के जरिए से। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये क़यामत की सुबह तक इन बच्चों से और इन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक की और कुरान मजीद की हिफाजत लेता रहेगा। सब कह दोगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बाकी दूसरी आयत मैंने पढ़ी आप हजरात के सामने, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावत उलाइका युमिनून बिही, कि ये जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किताब अता फरमाई है, इसके कुछ हुकूक भी हमारे जिम्मे हैं। तो इसके कुछ हुकूक भी हमारे जिम्मे हैं। पहला हक तो ये है कि इस किताब पर हम ईमान ले आए, इस किताब पर हम ईमान लाएं, इस कुरान मजीद पर ईमान लाएं, जो इसके तकाजे हैं उनके तकाजों के समेत इस पर ईमान ले। और दूसरा इसका हक यह है कि जो इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि इसकी तिलावत का जो हक है उसके हक के मुताबिक इसकी तिलावत की जाए। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने जो लिखा है कि आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती का मतलब ये है
कि कुरान पाक के पढ़ने के जो उसूल और ज़वाबित है, जो तजवीद और कवायद है, उसके मुताबिक कुरान पाक को पढ़ा जाए। और तीसरा हक इसका ये है कि इसके मानी और मतालिब को समझकर, कुरान पाक को समझकर इसको पढ़ा जाए। आज हम इसके अल्फाज याद कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को हाफिज बनने के बाद तीसरा मरहला जो है कि इसके मानी और मतालिब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सब हजरात को कुरान पाक के जितने हुकूक हैं और कुरान पाक की जितने मतालिब और मफाहीम हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमाए और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।